ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समः प्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दायिने सन्मुख रहत गणेश, पांच देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश। आप सबका हमारे YouTube चैनल कवि प्रदीप पंवार पर जन कवि स्वर्गीय श्री देवीलाल जी पंवार दादा की स्मृति में ऑनलाइन भजन अमृत कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। आप हमारे YouTube चैनल कवि प्रदीप पंवार को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे कार्यक्रमों को लाइक कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे पिता श्री जन कवि स्वर्गीय श्री देवीलाल जी पंवार, जिन्हें सब दादा कहते थे और मैं उन्हें बाबूजी कहता था, वो मेरे काव्य गुरु थे। मेरे पिता श्री जन कवि स्वर्गीय श्री देवीलाल जी पंवार, जिन्हें सब दादा कहते थे और मैं उन्हें बाबूजी कहता था, वो मेरे काव्य गुरु थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई भजन गीत कविताएं लिखी और वो जन जन में लोकप्रिय हुई। भजन उन्हें अत्यंत प्रिय थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी स्मृतियों को यादगार बनाने के लिए मेरे पिताश्री द्वारा रचित भजनों को देश के प्रसिद्ध गायक आज इस भजन अमृत कार्यक्रम में मनमोहक अंदाज में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं उन सभी गायकों को धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, उनका आभार अभिव्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया है। देश के इन सुप्रसिद्ध गायकों का हम सब तालियां बजाकर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और अब शुरू करते हैं मेरे पिता श्री जन कवि स्वर्गीय श्री देवीलाल जी पंवार दादा की स्मृति में ऑनलाइन भजन अमृत का ये कार्यक्रम। भजन मन को ईश्वर से जोड़ देते हैं, भजन मन को ईश्वर से जोड़ देते हैं, मन के सारे भ्रम तोड़ देते हैं, प्रभु से लगन लगा देते हैं, प्रभु से लगन लगा देते हैं, मिलन की अगन जगा देते हैं। भजनों में प्रभु रचित स्वर हैं, भजनों में प्रभु रचित स्वर हैं और जहाँ स्वर है वहाँ ईश्वर है। भूलता कोई भूलो मुझे तो याद है, भूलता कोई भूलो मुझे तो याद है, ये जमाना एक ही माँ बाप की औलाद है। डर तेरे आके जमाने को भूल जाता हूँ और सर झुका तुझको सर उठाने को भूल जाता हूँ। भजनों के सभी कार्यक्रमों का शुभारंभ श्री गणेश की वंदना से होता है। आज भजन अमृत के इस श्री गणेश के अवसर पर भगवान गणेश की वंदना करने के लिए हम आपको गणेश वंदना बांसुरी वादन से सुनवाने जा रहे हैं। बांसुरी जिसमें कई छेद होते हैं पर आवाज़ हमेशा मीठी सुनाई देती है। वो ये संदेश देती है कि ज़िंदगी में समस्याएं कई हो सकती हैं पर जीवन में मनुष्यता की मिठास हमेशा रहनी चाहिए। कन्हैया जब बांसुरी बजाते थे तो सब दीवाने हो जाते थे, पशु पक्षी तक दौड़े चले आते थे। बांसुरी हमारे तन मन को रोमांचित करती है। इस भजन अमृत कार्यक्रम में बांसुरी वादन से भगवान गणेश को रिझाने के लिए उस कलाकार को हम आमंत्रित करने जा रहे हैं जिसने थिएटर की दुनिया में, रंगमंच की दुनिया में नाम कमाया है और साथ ही बांसुरी वादन और कई साज बजाकर टोंक का नाम पूरे देश में रोशन किया है। वो नाम होता है बांसुरी वादक थिएटर आर्टिस्ट चितरंजन नामा लखन का। उन्हें इन शब्दों से आमंत्रित करते हैं कि जिसकी बांसुरी सुनकर मस्त हो जाता है मन, जिसकी बांसुरी सुनकर मस्त हो जाता है मन, आपको बांसुरी सुनाने के लिए आ रहे हैं चितरंजन नामा लखन। तो जोरदार तालियां हो जाए चितरंजन नामा लखन के लिए।
वाह लखन वाह, कमाल कर दिया, आनंद आ गया वंदना में। पिताश्री ने जो भजन लिखे उनमें सभी भजन लोकप्रिय हुए, पर एक भजन जो उन्हें भी बहुत पसंद था उसको अपने अंदाज में सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ। भजनों की दुनिया के एक ऐसे बड़े नाम को, जिसने टोंक ज़िले का नाम, दूनी गांव का नाम पूरे देश भर में भजनों की दुनिया में रोशन किया है, वो नाम होता है गौतम जी शर्मा का। भजनों की दुनिया में जाना पहचाना नाम है गौतम जी शर्मा का। गौतम जी शर्मा जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भजन गाते हैं, जहाँ शाम भजन संध्याएं होती है या अन्य भजन संध्याएं होती है, वहाँ उनके बहुत सारे फैंस हैं, श्रोता उनको सुनकर मदमस्त हो जाते हैं। कहते हैं कि मंजिलें बड़ी मुश्किल होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मंजिलें बड़ी मुश्किल होती है, हासिल कब नसीब से होती हैं, पर तूफ़ान भी हार जाते हैं जब कश्तियाँ जिद पर होती हैं। ऐसे ही हैं गौतम जी शर्मा। तो आइए आपकी तालियां बजा दीजिए देश के प्रसिद्ध युवा भजन गायक गौतम जी शर्मा के लिए। आप सभी को मेरा गौतम शर्मा की ओर से प्रणाम, नमस्कार। आज राष्ट्रीय कवि हमारे टोंक की शान आदरणीय प्रदीप पंवार जी के पिताजी स्वर्गीय देवीलाल जी पंवार की पुण्यतिथि है। उन्हीं की लिखी एक रचना मैं अपने ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा। स्वागत गौतम जी आपका, अभिनंदन। अनोखा जाप है जग में तू गाना, दासिया वर का। अनोखा जाप है जग में तू गाना, दासिया वर का। इसी महामंत्र से होगा कबिया नासिया वर का। इसी महामंत्र से होगा कबिया नासिया वर का। लाजवाब गौतम जी, लाजवाब। जाप है जग में तो गाना, दासिया वर का। सबरी के झूठे बैर जा कुटी या में खाए थे। अधम सबरी के झूठे बैर जा कुटी या में खाए थे। बना था उसकी कसे भी हटा वो हरदा नासिया वर का। बना था उसकी कसे भी हटा वो हरदा नासिया वर का। अनोखा जाप है जग में तू गाना, दासिया वर का। तोड़े हनुमान रत्नों को दिखाया, चीर कर सीना। मेरे राम
आया, चीर कर सीना जिगर में जिस घड़ी देखा वो मुस्का नासियावर का। जिगर में जिस घड़ी देखा वो मुस्का नासियावर का। देखता क्या ओ देखता क्या, अरे देवी यही चौखट है रघुवर की। आहा देखता क्या, अरे देवी यही चौखट है रघुवर की। तू धर दे शीश इस दर पे हो नजरा नासियावर का। तू धर दे शीश इस दर पे हो नजरा नासियावर का। इसी महामंत्र से होगा कबिया नासियावर का। इसी महामंत्र से होगा कबिया नासियावर का। अनोखा जाप है जग में तो गाना गासियावर का। अनोखा जाप है जग में तो गाना गासियावर का। गासियावर का भाई गौतम जी, आपने बाबूजी की यादें तरोताजा कर दी। वही अंदाज, वही सुर, आनंद आ गया। धन्यवाद आपको, शुक्रिया। पिताश्री की पुण्यतिथि के अवसर पर ऑनलाइन भजन अमृत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं टोंक के युवा गायक त्रिलोक जी साहू को। त्रिलोक जी साहू जो टोंक के सितारे हैं, उभरते गायक हैं, अपनी पहचान की डगर पर अग्रसर हैं, उनको शुभकामनाएं हैं। और उन्हें त्रिलोक जी साहू को इन पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं कि परिंदों को दी नहीं जाती, परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही जान जाते हैं ऊंचाइयां आसमानों की। तो तालियां बजा दीजिए त्रिलोक जी साहू के लिए। आप सभी को त्रिलोक साहू की ओर से नमस्कार, प्रणाम। आज हमारे बीच राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे टोंक जिले की शान कवि प्रदीप पवार जी के पिताजी स्वर्गीय श्री देवीलाल जी पवार जी की पुण्यतिथि है। उन्हीं के द्वारा लिखी गई इस रचना पर मेरी छोटी सी एक कोशिश। जिंदगी तुझको मिली तो कर्म करना चाहिए। जिंदगी तुझको मिली तो कर्म करना चाहिए। इस पे भी कुछ ना बने तो भजन करना चाहिए। जिंदगी तुझको मिली तो ये है तो है उसकी अमानत जो कि वो बख्शी तुझे। ये है तो है उसकी अमानत जो कि वो बख्शी तुझे।
उसकी अमानत जो की वो बख्शी तुझे, जिस भी हाल में रखता है खुश, उसमें रहना चाहिए। जिंदगी तुझको मिली तो कर्म करना चाहिए। जिंदगी तुझको मिली तो मोड़ सो हर कदम पर और भटक निकाहे कर। मोड़ सो हर कदम पर और भटक निकाहे दर। मोड़ सो हर कदम पर और भटकने का है डर। जो हो सीधा रास्ता उससे गुजरना चाहिए। जो हो सीधा रास्ता उससे गुजरना चाहिए। जिंदगी तुझको मिली तो हो अगर जीवन में देवी सामना शैतान का, हो अगर जीवन में देवी सामना शैतान का, हो अगर जीवन में देवी सामना शैतान का, उससे बेहतर है यही बच कर निकलना चाहिए। उससे बेहतर है यही बच कर निकलना चाहिए। जिंदगी तुझको मिली तो कर्म करना चाहिए। बहुत लोग आनंद आ गया भाई, मजा आ गया। तुझको मिली तो धन्यवाद। वर्तमान दौर में जब सभी के हाथ प्रभु के दरबार में दया के लिए उठे हुए हैं, सभी उनसे कृपा करने की मांग कर रहे हैं, तो पिताश्री का एक लोकप्रिय भजन क्यों भूलता भगवान का एहसान बावरे, इस भजन को आपके बीच में प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ मेरे अभिन्न मित्र अय्यन श्री विष्णुदत्त जी बिंदल साहब को, जो अपने अंदाज में इस भजन को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जब विष्णुदत्त जी बिंदल गाते हैं तो फिजाओं में प्रेम का रस घोल आते हैं। उनकी गायकी भावुकता का भान है, उनके अंदाज समर्पण का मान है। तो आइए जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करते हैं विष्णुदत्त जी बिंदल को। मेरे परम मित्र भाई प्रदीप पंवार जी के स्वर्गीय पिताजी श्री देवीलाल जी, जिन्हें दादा देवीलाल जी भी कहते हैं, उनकी स्मृति में उनका ही लिखा हुआ एक भजन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत है बिंदल जी, आपका स्वागत है। क्यों भूलता भगवान का एहसान बाबरे, क्यों भूलता भगवान का एहसान बाबरे। 2 दिन है इस जहान का मेहमान बाबरे, 2 दिन है इस
जहान का मेहमान बाबुरे, क्यों भूलता भगवान का एहसान बाबुरे। बहुत खूब बिंदल जी, बहुत खूब। नर्तन मिला था कर्ज में हरि नाम के लिए, नर्तन मिला था कर्ज में हरि नाम के लिए, करना पड़ेगा अब तुझे भुगतान बाबुरे, करना पड़ेगा अब तुझे भुगतान बाबुरे, क्यों भूलता भगवान का एहसान बाबुरे। 84 लाख मंजिलें आया तू लांग कर, 84 लाख मंजिलें आया तू लांग कर, इसमें तेरी मंजिल जरा पहचान बाबुरे, इसमें वाह वाह बिंदल जी, वाह वाह। मंजिल जरा पहचान बाबुरे, क्यों भूलता भगवान का एहसान बाबुरे। मानुष जन्म मिला तुझे हरि नाम के लिए, मानुष जन्म मिला तुझे हरि नाम के लिए, यह जानता हुआ रहा अनजान बाबुरे, यह जानता हुआ रहा अनजान बाबुरे, क्यों भूलता भगवान का एहसान बाबुरे। सच मान ले जीवन की कसौटी है ये दुनिया, सच मान ले जीवन की कसौटी है ये दुनिया, होती है यहाँ इंसान की पहचान बाबुरे, बहुत खूब बिंदल जी, बहुत खूब। यहाँ इंसान की पहचान बाबुरे, क्यों भूलता भगवान का एहसान बाबुरे। पग पग पे छल पाखंड से बचकर निकल देवी, पग पग पे छल पाखंड से बचकर निकल देवी, बन आर्यों की शान का इंसान बाबुरे, बन आर्यों की शान का इंसान बाबुरे, क्यों भूलता भगवान का एहसान बाबुरे, क्यों भूलता भगवान का। धन्यवाद बिंदल साहब, मजा आ गया, खूब, बहुत दो खूब। दिन है इस जहान का मेहमान बाबुरे, दो दिन है इस जहान का मेहमान बाबुरे, क्यों भूलता भगवान का एहसान बाबुरे, क्यों भूलता बिंदल साहब के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद बिंदल साहब, धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे पिताश्री ने कई भजन लिखे हैं हिंदी में और मायड़ भाषा में। जितने हिंदी के भजन लोकप्रिय हुए उतने ही मायड़ भाषा के भजन भी लोकप्रिय हुए। मायड़ भाषा के भजनों में एक भजन बहुत लोकप्रिय हुआ जो कि उन्होंने लिखा लोक देवता डी कल्याण जी महाराज का। उसमें उन्होंने कल्याण जी महाराज का श्रृंगार लिखा है। बहुत ही सुंदर भजन है। उसे उतने ही सुंदर और मनमोहक अंदाज में आपको सुनाने जा रहे हैं। मेरे जिगरी दोस्त अंतर्राष्ट्रीय गायक धनराज जी साहू जिन्होंने गायकी के क्षेत्र में कई अवार्ड जीते हैं। धनराज जी जब फिल्मी गाने गाते हैं तो आप झूम जाते हैं, लेकिन जब वह भजन गाते हैं तो सब श्रोता मदमस्त हो जाते हैं। वो धनराज हैं, उनके निराले अंदाज हैं, वो माहौल बदलना जानते हैं, उनकी गायकी का लोहा सब मानते हैं।
वो गाते हैं तो बहारें लौट आती है और उनकी गायकी की मस्ती में गुनगुनाती है। तो आइए कल्याण जी के दरबार में चलते हैं और सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय गायक श्री धनराज जी साहू को। आपकी जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। पिता नमस्कार दोस्तों, मेरे दोस्त कवि प्रदीप जी पंवार साहब के पिताश्री स्वर्गीय श्री दादा देवीलाल जी पंवार साहब का लिखा हुआ एक बहुत ही प्यारा भजन हमारे आराध्य देव श्री कल्याण जी महाराज का राजस्थानी में लिखा हुआ ये खूबसूरत भजन मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके सामने गा रहा हूँ। धनराज जी आपका अभिनंदन है। मेरे परम मित्र प्रदीप जी पंवार ने मुझे सौभाग्य प्रदान किया है कि मैं उनके पिताश्री का लिखा हुआ ये खूबसूरत भजन आपके सम्मुख प्रस्तुत करूं। तो कोई गलती हो तो माफी चाहूंगा। देरे नारे ना झाको तो सरी तेचो जी कल्याण मारा तेचो जी के करिया मारा जीवारी जड़ी हो तेचो जी कल्याण मारा जीवारी जड़ी। धनराज जी जवाब नहीं आपका, वाह मजा आ गया। कल्याण थे तो मोटा चौधरी कलाजी मोटा चौधरी डाडी माग चमके थाके डाडी माग चमके थाके हीरा की कणी हो डाडी माग चमके थाके हीरा की कणी। वाह धनराज जी वाह वाह। सरी जरा सा जाको तो सरी पगड़ी कपेचा मारी मोचा की लड़ी कलाजी मोचा की लड़ी आटा में रुपली लगे आटा में रुपली लगे सोना की चढ़ी कलाजी डालो तो सरी जरा सा जाको तो सरी पेचो जी कल्याण महाराज मारी जड़ी। वाह भाई धनराज जी कमाल कर रहे हो आप। बांजड़ी सोनी गोदी पोता सुबरी कलाजी पोता सुबरी
लाजवाब गायकी धनराज जी आपकी लाजवाब। घड़ी कलाजी नालो तो सरी जरा सा झाको तो सरी जरा सा झाको तो सरी टेक्चो जी कल्याण मारा टेक्चो जी केसरिया मारा जीवानी जड़ी कलाजी श्री जी कलाजी श्री जी कलाजी श्री जी कलाजी धनराज जी कमाल करते हो आप, गौरव हैं आप हमारा। धन्यवाद, जोरदार तालियां होनी चाहिए धनराज जी के लिए। धन्यवाद प्रदीप जी पवार साहब और आप सभी का। और मैं इस भजन के रूप में अपनी श्रद्धांजलि स्वर्गीय दादा श्री देवीलाल जी पंवार साहब के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। जय हो कल्याण जी महाराज की जय। जय हो जय हो। पिताश्री द्वारा रचित मायड़ भाषा के कई भजन लोकप्रिय हुए। उनमें से एक भजन था चूंदड़ ओढ़ा जा, उसको आपको सुनवाने जा रहे हैं और उसको सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आपके बीच में देश के प्रसिद्ध रस सिद्ध कथावाचक भजन गायक अनिरुद्ध जी महाराज को। अनिरुद्ध जी शर्मा खांडल जो दूनी के रहने वाले हैं, जिन्होंने दूनी के नाम को, हमारे टोंक जिले के नाम को अपनी कथाओं से, अपनी भजन गायकी से पूरे देश में रोशन किया है। उनकी जब कथा होती है तो उनकी गायकी सुनकर के, उनकी कथा सुनकर के दर्शक श्रोता झूमकर नाचने लगते हैं। उनकी गायकी, उनकी अदायगी में माधुर्य के मान नज़र आते हैं। उनकी गायकी, उनकी अदायगी में माधुर्य के मान नज़र आते हैं और ठाकुर कृपा से वो गायकों में हमें सुल्तान नज़र आते हैं। तो आइए आपकी तालियों के बीच हम आमंत्रित करते हैं देश के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध जी शर्मा खांडल को। अनिरुद्ध जी शर्मा खांडल, हैदराबाद। जोरदार तालियां हो जाए आपकी। जय श्री कृष्ण सभी मित्रों को। आज हमारे परम स्नेही हमारे श्री प्रदीप जी पवार साहब हमारे क्षेत्र के गौरव हैं, साहित्य क्षेत्र में, काव्य क्षेत्र में। आज उन्हीं के पिताश्री स्वर्गीय श्री देवीलाल जी पवार साहब, जिन्होंने काव्य क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में क्षेत्र का मान पूरे भारत में बढ़ाया था, जिनकी लिखी गज़लों को, भजनों को, कविताओं को आज भी लोग गाते हैं। तो आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज उन्हीं की पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में मैं श्रद्धांजलि के स्वरूप, श्रद्धांजलि रूप में ये उन्हीं के द्वारा रचित बड़ा ही सुंदर भजन। अनिरुद्ध जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए, भजन का भाव है कि नानी बाई अपने भैया सावल साहब सेठ को पुकार रही है कि आओ प्रभु, आज आपकी बहन भरे समाज के बीच में खड़ी है, आज अपनी बहन की लाज बचा लो। मेरे पिता नरसिंह मेहता ने जीवन भर आपका भजन किया है, उनकी लाज बचा लो। नानी बाई प्रभु को अपनी करुण पुकार करती है, आह्वान करती है। बड़ा ही भाव भरा भजन है, मारवाड़ी भजन है। बड़े ही भाव से श्री देवीलाल जी पवार साहब ने इसको लिखा है। आखड़ल्या राती भई पंथ निहार निहार जी बढ़िया छाला पड़ा कृष्ण पुकार। नानी भाई वाह अनिरुद्ध जी, वाह वाह। और गाय बोले, हे सावरिया बेको आ, हे बीरा
थारे भरोसे मारो धर्मदार और नानी भाई काई आह्वान करे सांवलिड़ा मारबी ओ सांवलिड़ा मारबी चूनड़ी ओढ़ा जा सांवलिड़ा मारबी मारी लाज बचा जा सांवलिड़ा मारबी बेहोशो आजा सांवलिड़ा मारबी सांवलिड़ा सांवलिड़ा मारबी बेहोशो आजा सांवलिड़ा मारबी नानी बाई बोली काय बोले हे प्रभु ऊंची चढ़े चढ़े बाट निहारूं कदी तो आवेलो हारूं ऊंची चढ़े चढ़े पंथ निहारूं कदी तो आवेलो जो मैं खड़ी रह जाऊं चौक में जो मैं खड़ी रह जाऊं चौक में लाज मरे लो मारबी ओ लाज मरे लो मारबी आजा सांवलिड़ा मारबी मारी लाज बचा जा सांवलिड़ा चूनड़ी ओढ़ा जा सांवलिड़ा लाजवाब अनिरुद्ध जी, लाजवाब। नानी भाई ने सबसे ज्यादा ताना मारतो तो देवर नारायणियो देवर हमेशा बोलतो थारो बाप काय लेन आयो मोडियो है संतान ने लारे लेन आयो है खाली हाथ आयो है। नानी भाई सावरिया ने बोली हे सावरिया हावड़ हुन पीरा काय बोली नानी भाई देवरे नारायणियो मासू करे छे मसकरी कदी तो आवेलो देवरे नारायणियो मासू करे छे मसकरी कदी तो आवेलो थारो मैया सुनी जो ना गड माई नारायण बोलियो मैया सुनी जो ना गड माई ओ नरसी बण्यो है फकीर ओ नरसी बण्यो है फकीर चूड़ो राजा सांवलिड़ा मारी लाज बचा जा सांवलिड़ा आनंददायक अनिरुद्ध जी, आनंददायक, वाह। सुन सुन नानी नानी हो रही उठ
उठे छेकड़े जामनी सुने सुन नानी नानी हो रही उठे छेकड़े जामनी मोड्यो नरीसी अब काई करसी मोड्यो नरीसी अब काई करसी अरे कौन बनावे धी कौन बनावे धी मेरी लाज बचा जा सांवलड़ा चुनड़े ओढ़ा जा सांवलड़ा आपकी गायकी का जवाब नहीं अनिरुद्ध जी, वाह। और जब पुकार अंतःकरण से हो, सच्ची समर्पण से हो, तो ठाकुर तक जरूर जाए। नानी बाई की पुकार प्रभु ने सुनी, सावड़ भरियो बड़न सावरी आयो है, राधा रुक्मिणी ने लेन आयो है, और 56 करोड़ को मायो नानी बाई को भरियो, और नानी बाई ने चूंदड़ी लगाई। तेरी सुनी नानी बाई की चढ़ गुड़ले यदुबी हो तेरी सुनी नानी बाई की चढ़ गुड़ले गजी मोतियनी से कड़स बंधायो गजी मोतियनी से कड़स बंधायो हो अंबर उड़े रे अभी हो अरे देवी गावे योगी आजा सांवलड़ा चूनड़ ओढ़ा जा सांवलड़ा। बाबूजी के भजन को उस रूप में गाकर कमाल कर दिया अनिरुद्ध जी आपने। बाबूजी की यादों को यादगार बना दिया आपने अनिरुद्ध जी, धन्यवाद आपको। जोरदार तालियां अनिरुद्ध जी की मनमोहक गायकी के लिए। जय श्री कृष्ण। मेरे पिता श्री जन कवि स्वर्गीय श्री देवीलाल पंवार दादा की स्मृति में आयोजित इस भजन अमृत कार्यक्रम में देश के प्रसिद्ध गायकों ने उनके द्वारा रचित भजनों को मनमोहक अंदाज में प्रस्तुत किया है। मैं उन सभी देश के प्रसिद्ध गायकों का आभार अभिव्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं और चाहता हूं कि आप भी उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। इस कार्यक्रम की पूर्णावति पर मैं पिताश्री की इस पुण्यतिथि पर उन्हें समर्पित इस कार्यक्रम में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपनी ये पंक्तियां कहता हूं, उनको समर्पित करता हूं कि कौन कहता है कि हम में कोई कमाल रखा है, कौन कहता है कि हम में कोई कमाल रखा है, ये तो उसकी कृपा है जिसने संभाल रखा है। हम क्या, हमारी हस्ती क्या, ये तो उसकी शक्ति है जिसने पाल रखा है। कि उन्हीं का जीवन हमेशा आबाद रहता है, उन्हीं का जीवन हमेशा आबाद रहता है जिनके साथ माँ बाप का आशीर्वाद रहता है। आप हमारे YouTube चैनल कवि प्रदीप पंवार को सब्सक्राइब करें,
हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, ऐसा मैं आप सबसे निवेदन करता हूं। वो बात फिर दोहराता हूं कि आपकी लापरवाही अपनों की और कईयों की जान ले सकती है, पर आपकी सजगता, आपकी सावधानी कईयों को जीवन दान दे सकती है। तो मास्क लगाएं, 2 गज दूरी बनाए रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जब भी आपकी बारी आए वैक्सीन अवश्य लगाएं। 2 गज दूरी और ये मास्क है जरूरी। जय हिंद, जय भारत।